गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। लास्ट टाइम प्रपोजिशन कर रहे थे हम, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 3 प्रपोजिशंस लिखी हैं, ओवर, अप एंड डाउन। ठीक है। ओवर, when something is higher in position, when something is higher in position, when it is partially or fully covered or touched। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यहां पे कोई इंसान है, ठीक है। इसके सर के ऊपर क्या है? स्काई। ठीक है। तो इसके जो इंसान है या हम लोग हैं, हमारे ऊपर क्या है? स्काई। मान लीजिए नीचे हम खड़े हैं, ऊपर पक्षी जो है फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होता है? ओवर। ठीक है। इसका एग्जांपल लीजिए, इन्हीं को ले लेते हैं। द स्काई इज ओवर अस। ठीक है। ओवर, स्काई क्या है? हमारे ऊपर। क्लियर है? यहां पे लगेगा ओवर। दूसरा एग्जांपल लीजिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर अस। ठीक है। एक आधा एग्जांपल लेना हो तो, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। क्लियर है? समथिंग हायर इन पोजीशन, जहां जिसकी बात हो रही है उससे ऊंचा। ठीक है। आधा ढका हुआ या पूरा पूरा कवर। क्लियर है? दूसरा लिखा है अप, इट शोज इनक्लाइन, मतलब चढ़ाव। ठीक है। ये लिखा मैंने, देखिए, ठीक है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो इनक्लाइन हो चीज होगी, उसके लिए क्या यूज होगा? अप। इसका एग्जांपल लीजिए, दे बेंट अप द स्टेयर। ठीक है। दे बेंट अप द स्टेयर, वे सीढ़ियों पे चढ़े। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एकदम से ऊपर पहुंच गए सब। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जहां इंक्लाइन होगा वहां पे क्या लगेगा? अप। ठीक है। एक एग्जांपल और लीजिए इसमें, बी बेंट अप द हिल्स। ठीक है। इसमें भी अप। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा ये दोनों प्रपोजिशन अच्छे से। ठीक है। तीसरा डाउन। डाउन में जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरेंगे। ठीक है। इसमें भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्टेप बाय स्टेप डिक्लाइन। क्लियर है? सेम एग्जांपल ले लीजिए, दे बेंट डाउन द स्टेयर। ठीक है। दे बेंट डाउन द स्टेयर्स। ऊपर चढ़े हैं स्टेप बाय स्टेप, जब अप हुआ है तो डाउन भी होगा, नीचे भी उतरेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? एक जो, जैसे कई बार आदमी को गुस्सा आ जाता है तो हम बोलते हैं काम डाउन। ठीक है। टेम्पर को नीचे करो। तो इसमें भी क्या यूज होता है? काम डाउन। ठीक है। इसको नोट करिए।
फिर आगे की जो prepositions हैं दो चार करते हैं इनको। चलिए, दो preposition लिखी हैं, above और below, ठीक है। above, when something is higher in position and comparatively above, तुलना में जो ऊपर है, ठीक है, हमसे ऊंचा भी है या किसी चीज से ऊंचा है और अप है किसी की तुलना में। क्लियर है? इसमें एग्जांपल लीजिए above, जैसे the God is above all of us, the God is above all of us, ईश्वर जो है वो हम सबसे ऊपर है, ठीक है, हमारी तुलना में सबसे ऊपर है, तो यहाँ क्या लगेगा above। दूसरा है एग्जांपल लीजिए the fan is just above my head, ये जो फैन चला है वो the fan is just above my head, ठीक है, फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, फिर मेरी तुलना में ऊपर है, तो क्या लगेगा above। क्लियर है? काफी है दो एग्जांपल। आगे चलिए, बिलो, इट शोज कंपैरेटिवली बिलो। मैं एग्जांपल और ले लीजिए जैसे कई बार हम लिस्ट देखते हैं, ठीक है, लिस्ट देखते हैं उसमें अपना नाम चेक करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए योर नेम इज above mine in the list, आपका नाम जो है लिस्ट में मेरे नाम से ऊपर है, तो कंपैरेटिवली अब, तो इसमें भी क्या लगेगा above। क्लियर है? चलिए, बिलो बोला है इट शोज कंपैरेटिवली लो, ठीक है, इसमें क्या बता रहे थे कंपैरेटिवली अप, इसमें बता रहे हैं कंपैरेटिवली डाउन या लो। इसमें एग्जांपल ले लीजिए, हाँ, द चिल्ड्रन बिलो 18 आर अनेबल टू वोट, ठीक है, 18 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो वोट देने के काबिल नहीं है, ये योग्य नहीं है। तो देखिए कंपैरेटिवली 18 साल से कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, तो बिलो 18, ठीक है। दूसरा इसमें लीजिए, ठीक है, द वाटर लेवल इन द गंगा is below the danger mark, ठीक है, गंगा नदी में जो पानी का लेवल है वो डेंजर मार्क से नीचे है, मतलब मान लीजिए ये डेंजर मार्क है तो पानी का लेवल जो है यहाँ वो इस लेवल से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये दो थे 5 प्रेपोजिशंस आज हो गई हमारी, तो नेक्स्ट की हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।